सबको सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग बालकांड की कथा श्रवण कर रहे थे। नारद जी ने विश्व मोहिनी का वर्ण करने के लिए श्री हरि से सुंदरता मांगी है। भगवान ने माया का नगर रचा है। नारद जी वहां जाते हैं और प्रसन्न है कि भगवान ने मुझे अपनी सुंदरता जो दी है, इससे मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। भगवान शिव के दो गण वहां पे विराजमान हैं, जो कि उनको देख के अटपटी वाणी बोल रहे हैं। लेकिन नारद जी का मोह के मन जो है, क्योंकि माया के बस में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको। राजकुमारी आती है और नारद जी के शरीर को वानर का मुख देख के क्रोधित हो जाती है। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध बाटे। नारद जी के शरीर को देखते ही विश्व मोहिनी क्रोधित हो चली है। सखी संग लय कुमर तब चली जनुराज माया। विश्व मोहिनी अपनी सखियों के साथ जो है जयमाला हाथ में लेके जो है जहां जहां राजा लोग विराजमान है वहां जहां चल रही है। जहि दिश बैठे नारद भूली, सो दिश तेहि न बिलो की भूली। जहां नारद जी बैठे हुए हैं उधर तो उसने देखा भी नहीं। के पुनि पुनि मुनि उक सैय पुलाही। इधर नारद जी व्याकुलता में बार बार अपने बैठने के स्थान से उठ खड़े होते हैं। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखे दशा हर गण मुस्काही। उनकी इस दशा को देख के भगवान शिव के गण जो है दो गण जो उपस्थित थे वो मुस्कुराते हैं। धरेंद्र पतनुता है गयो कृपाला। राजा का वेश धारण करके श्री हरि स्वयं वहां गए। कुंवरी हरसि मेले ओ जयमाला। विश्व मोहिनी ने उनका वर्ण किया है। दुल्हिन लय गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयऊ निवासा। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का वर्ण विश्व मोहिनी ने किया है और सारे राजाओं में निराशा का वातावरण फैल गया है। मुनियत बिकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूटी जनु गाठी। मुनियत बिकल मोह मति नाठी, मोह के कारण जो है मुनि जी की बुद्धि जो है नष्ट हो गई थी। इसलिए नारद जी जो है राजकुमारी को देख के बिकल हो गए। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। भगवान शिव के जो गण थे उन्होंने नारद जी से कहा कि अपने मुखमंडल को जाके आप देखिए। अस्कई दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बारी निहारी। ऐसा कह के वो दोनों गण भयभीत हो गए। और इधर नारद जी ने जल में जाके अपने मुख को देखा है। बेस बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, कि नहीं सराप दिन अति गाढ़ा। अपने मुख को देख के नारद जी क्रोधित हो उठते हैं और शिव जी के दोनों गणों को श्राप दे दिया है। क्या श्राप दिया? हो निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दोबू। तुम दोनों कपटी पापी जो है जाके राक्षस बन जाओ। हंसो हम ही सो लेहु फल, मेरे ऊपर तुम लोगों ने हंसा उसका फल लो। हंसो हम ही सो लेहु फल, बहुरी हंसे हो मुनि को। फिर किसी मुनि पे मत हंसना, मेरे ऊपर हंसे उसका फल जो है प्राप्त करो। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदप हृदय संतोषन आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपन चले कमलापति पाही। नारद जी ने पुनः जल में अपने मुख को देखा है, अपना वास्तविक रूप प्राप्त किया है। फरकत अधर, ओठ फड़फड़ाने लगते हैं, मन में क्रोधित है नारद जी और श्री हरि के पास जो है क्रोध में चल पड़े हैं। सपद चले कमलापति पाही। सोचते जा रहे नारद जी भगवान
श्री हरि के पास चलते हैं और सोचते जा रहे हैं कि दे हूँ श्राप की मरी हूँ जाही, या तो मैं श्राप दे दूंगा अन्यथा मृत्यु का वर्ण करूंगा। जगत मोरी उपहास कराई, भगवान ने मेरा उपहास संसार में कराया है। और इधर श्री हरि विष्णु भगवान बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच में ही भगवान विष्णु मिल गए। साथ में कौन है? संगरमा सोईराज कुमारी, लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी साथ में है। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। भगवान ने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, नारद जी कहाँ व्याकुल हुए दौड़े जा रहे हैं? जैसे ही भगवान के वचन नारद जी ने सुने, सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, वचन सुनते ही क्रोधित हो जाते हैं नारद, क्योंकि माया बस न रहा मन बोधा। माया के बस में होने के कारण उनके मन में बोध नहीं है, चेतना नहीं है, चैतन्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। नारद जी भगवान से कहने लगे कि पर संपदा सकहु नहीं देखी, आप जो है दूसरे की संपत्ति ऐश्वर्य विभूति देख नहीं सकते हैं। कारण क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि तुमरे ईर्षा कपट विसेखी, आप ईर्ष्यालु हैं, आप कपटी हैं, इसलिए दूसरे की संपदा ऐश्वर्य को देख नहीं सकते हैं। मथत सिंधु रुद्र ही रायहु, सुरन प्रेर विषपान करायहु। मथत सिंधु, सागर को मथ के शिव जी को बावला कर दिया और देवताओं को भेजकर विष का पान कराया। मथत सिंधु रुद्र ही रायहु, सुरन प्रेरि विष पान करायहु। असुर सुरा विष शंकर ही, देवताओं को तो आपने असुर सुरा विष शंकर ही, असुरों को जो है सुरा मदिरा, विष जो है शिव जी को आप रमा मणि चारु, और आपने तो लक्ष्मी और मणि ग्रहण कर ली। असुरों को मदिरा, शिव जी को विष दिया, अपने लक्ष्मी और जो है मणि जो है ग्रहण कर ली। ऐसा इसलिए आपने किया क्योंकि स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारू। आप सदा ही कपट का व्यवहार करते हैं, आप स्वार्थी हैं, इसलिए असुरों को मदिरा, शिव जी को विष, अपने लक्ष्मी और मणि ग्रहण कर ली। और तो और परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करो तुम सोई। आप परम स्वतंत्र हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए जो चाहते हैं वो करता है। भले ही मंद मंदे ही भल करहूं, जो अच्छा है उसे बुरा, बुरे को अच्छा, जो जी में आता है कर देते हैं। विस्मय हरस नहीं कछु धरहूं, बुरे को अच्छा, अच्छे को बुरा करके जो उससे सुख या दुख उत्पन्न होता है उसको कुछ आपको पता नहीं चलता है, धारण नहीं करते हैं। हे डहकी परिचय सब काहू, अति असंग मन सदा उछाहू। नारद जी ने कहा कि सबको डहकी ठग करके आप जो है पक गए हो, अति असंक निडर हो गए हैं आप, मन सदा उछाहू, इसी से इस तरह के कार्य करने में सदा आपकी रुचि रहती है। क्योंकि कर्म सुबह शुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न खाओ हो साधा। शुभ और शुभ कर्म आपको बाधा नहीं देते हैं और किसी ने आपको अभी तक समझाया नहीं है। भले भवन अब बायन दीन्हा, नारद जी ने कहा अब की बार आपने अच्छे घर न्योता दिया है। पावहुगे फल आपन कीन्हा, जो किया है वही फल मिलेगा, अपनी करनी का फल आपको मिलेगा। बंचो मोहि जमन धरि देहा, नारद जी ने भगवान को श्राप दिया है कि जिस शरीर को धारण करके आपने मुझे ठगा है, बंचो मोहि, मुझे ठगा है, जमन धरि देहा, जिस शरीर को धारण करके आपने मुझे ठगा है
सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। वही शरीर आप पुनः धारण करेंगे, वही शरीर आप धारण करें, मेरा यह श्राप है। इतने पे ही पूरा नहीं हुआ तो नारद जी ने आगे कहा, कपि आकृत तुम कीनी हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। आपने मेरे मुख जो है वानर का बना दिया, वानर का मुख मुझे दे दिया, यही वानर आपकी मदद करेंगे। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दिखारी। आपने मेरा अपकार किया है, आप भी स्त्री के विरह में दुखी होंगे। श्राप शीस धरि हर सही, प्रभु बहु विनती कीन्ही। भगवान ने श्राप को शीस धारण किया है और बड़ी याचना की है, निवेदन किया। निज माया कह प्रबलता, कर कृपा निधि लीने। विनय करने के पास भगवान ने अपनी माया के प्रभाव को रोका है। जब हरि माया दूरी निवारी, नहतई रमान राजकुमारी। जैसे ही भगवान ने अपनी माया को हटाया है, माया के प्रभाव को रोका है, न तो वहाँ लक्ष्मी दिखाई दे रही है, न तो विश्व मोहिनी। तब मुनियति सभित हरि चरना, गहे पाहि प्रणता रति हरना। तुरंत नारद जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए हैं और बोल पड़ते हैं, मृषा हो मैं श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी ने कहा कि मेरा जो श्राप हो झूठा हो। भगवान ने कहा यह मेरी ही इच्छा है। नारद जी आगे कहते हैं, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटी किमि मेरे। नारद जी ने कहा मैंने आपको बहुत ही भला बुरा कहा, मुझे बताइए कैसे मेरा पाप दूर होगा। कह मुनि पाप मिटी किमि मेरे। भगवान ने कहा, जपहु जाय शंकर सतनामा, हुई हृदय तुरंत विश्रामा। शिव जी के सतनाम का जाप करिए, तुरंत शांति मिलेगी। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस्परती तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा शिव के समान कोई दूसरा मुझे प्रिय नहीं है। विश्वास हमेशा बनाए रखे, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान ने कहा है कि जिस पर पुरारी अर्थात भगवान शिव कृपा नहीं करते हैं, वह मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। अस उर धरि महि बिचरउ जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। ऐसा विचार करके, ऐसा यह बात धारण करके कि जिस पे कृपा शिव जी नहीं करते हैं वह मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। इस बात को पुष्ट करके, हृदय में धारण करके जगत में विचरण करिए, अब माया आपको नहीं व्यापेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। नारद जी को भगवान ने समझाया है, समझा करके अंतर ध्यान हो गए। और इधर नारद जी सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। नारद जी जो है राम जी के गुणों का, भगवान के गुणों का गान करते करते ब्रह्मलोक जो है चल पड़े हैं। हर गन मुनि जब पथ देखे, विगत मोह मन हर्ष बिसेके। अति सभेद नारद पहि आए, गए पद आरत वचन सुनाए। अब गणों ने नारद जी को मायाहीन देखा है। हर गण मुनि जात पथ देखी, नारद को जाते हुए देख के और उन्हें विगत मोह मन हर्ष बिसेखी, प्रसन्न हुए। नारद जी प्रसन्न होके जा रहे हैं। वे गण दोनों जाते हैं। अति सभीत नारद पहि आए, गहि पद आरत वचन सुनाए। भयभीत होके वो नारद जी के पास आते हैं और दोनों उनके चरण पकड़ के दीन वचन कहते हैं। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीन फल पाया। साप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हर गण हम न विप्र मुनि राया। दोनों जो शिव के गण थे नारद जी से कहते हम ब्राह्मण नहीं है, हम शिव जी के गण हैं और हमने बड़ा अपराध किया, उसका फल आपने दिया। कैसे साप लुटेगा, वह कृपा करके मेरे ऊपर कृपा करें।
साप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। नारद जी तब कहते हैं, निश्चर जाई हो तुम दो, वो वैभव विपुल तेज बल हो। वो तुम दोनों जाके राक्षस हो जाओ और राक्षसों में वैभव विपुल ऐश्वर्य वाले बनोगे। और भुजबल विश्वजित तुम जइया, धरी हैं विष्णु मनु तन तहिया। जब अपने भुजाओं के बल से तुम दोनों सारे जगत को जीत लोगे, तब विष्णु भगवान जो है मानव रूप में आएंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, और युद्ध में उनके हाथों तुम मारे जाओगे। इस तरह से हुई हो मुकुट न पुनि संसारा। इस तरह से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, संसार में पुनरागमन नहीं होगा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। और इस तरह से वे दोनों मुनि के चरणों में शीश नवा के चलते हैं, समय पाके वो राक्षस होते हैं। इस तरह से एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुविभार। इस तरह से एक कल्प में भगवान ने सुर रंजन देवताओं के आनंद के लिए, सज्जन सुखद सज्जनों को सुख देने के लिए, हरिभंजन भुविभार पृथ्वी पे असुरों को, पृथ्वी पर दुष्टों के भार को कम करने के लिए इस तरह से प्रभु ने एक कल्प में अवतार लिया है। एबित जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुकुत विचित्र घने रे। कलप कलप प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस तरह से भगवान एक एक कल्प में अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं और आनंद देने वाले चरित्र को करते हैं। तब तब कथा, भगवान के अवतार की कथा जिस भी कल्प में अवतार लेते हैं मुनि लोग, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। अपनी कविता के माध्यम से मुनिजन जो है भगवान के हर कल्प की कथा को गाते हैं, सुनाते हैं। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरज समाने। मुनिजन, मुनि लोग हर कल्प में भगवान के अवतार की कथाओं को गाते हैं, कहते हैं। और जो सयाने लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, इसको आश्चर्य नहीं मानते हैं। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान अनंत है, उनकी कथा अनंत है, और जो संत जन है अपने अपने ढंग से भगवान की कथाओं को कहते हैं। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाए ही न गाए। राम जी के सुंदर चरित्र को करोड़ों कल्प बीत जाएगा तो भी पूरा नहीं किया जा सकता है। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। भगवान शिव पार्वती से कहा कि यह प्रसंग मैंने आपको सुनाया कि भगवान की माया, ज्ञानी को भी हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। जो मुनि हैं और ज्ञानी हैं, सबको भगवान की माया व्याप्ति है। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। भगवान तो लीला करने वाले हैं, लीला पुरुषोत्तम हैं। प्रभु कौतुकी लीला पुरुषोत्तम है। प्रणत हितकारी, जो शरण में आता है उसकी रक्षा करते हैं। और भगवान की जो सेवा करता है, सेवत सुलभ, सेवा करने से सुलभ हैं। सकल दुखहारी, हर दुख को हरने वाले प्रभु हैं। सुर नर मुनि को नाही, जैन मोह माया प्रबल। भगवान की प्रबल माया, ऐसा कोई सुर नर मुनि को नाही। ऐसा कोई सुर नर मुनि, ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की प्रबल माया नहीं व्याप्ति हो। इसलिए अस विचारी मन माही, भजिय महामायापति। ऐसा विचार करके मायापति श्री भगवान का भजन करना चाहिए। तो आज की कथा में हमने नारद मोह का वर्णन सुना। भगवान कथा यह कहती है कि भगवान की माया अत्यंत प्रबल है। भगवान की
माया जो है मुनियों को, ज्ञानियों को, सबको विमोहित कर देती है। करना क्या है हमें? भगवान का भजन। भगवान की माया भगवान के भजन से ही हट सकती है। भगवान करुणा निधान है। जब आप उनका भजन करते हैं तब वे हमारे ऊपर करुणा करके अपनी माया के बल को जो है रोक देते हैं, अपने माया को अपने पास रखते हैं। उनकी माया हमें नहीं व्यापती है जब आप भगवान के निरंतर स्मरण कर में रहते हैं। तो कैसे आप स्मरण करेंगे? गावो राघव रघुपति राम, गावो राघव रघुपति राम, गावो राघव रघुपति राम, गावो राघव रघुपति राम। चलते चलाते शशि दीदी, अनिरुद्ध भैया, कमलेश भैया, अन्य जो लोग भी कथा श्रवण के लिए जुड़े हैं, सतबीर जी, सभी को हृदय से आभार कथा समय देने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। एक ही बात, भगवान की माया कितनी प्रबल है, कितनों को मोहती है, इस पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है भजन पे। आप भजन करिए, माया की प्रबलता जो है आपसे दूर रहेगी। तो एक ही भाव, जब भी समय मिले भजन में रहें, कृपा होगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कल इसी समय पुनः भेंट होती है, तब तक के लिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।